नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप के साथ। राजस्थान के बहरोड पंचायत समिति निमराना के गांव दोसोद की ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य करवाए गए उन कार्यों पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ये आप देख पा रहे हैं राजीव गांधी सेवा केंद्र दोसोद है और यहाँ पे जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के द्वारा जो कार्य किए गए उन सभी कार्यों को हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। इस प्रकार से यहाँ ज्योति यादव के द्वारा कार्य करवाए गए, ग्राम पंचायत ने एकत्रित होकर कार्य किए और सभी सराहनीय कार्य किए। देखिए पेड़ पौधे किस प्रकार से मनरेगा के तहत लगाए गए और इसी के साथ जल जीवन मिशन टंकी का निर्माण करवाया गया, जो आप देख पा रहे हैं काफी सुंदर टंकी का निर्माण है। ये ग्रामीणों के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए बनाई गई और ये देखिएगा रिसोर्स रिकवरी केंद्र बनाया गया। यहाँ पे गांव का जो भी कूड़ा करकट होगा उसको यहाँ लाया जाएगा और उसकी छटनी करके अलग अलग डाला जाएगा। सूखा अलग होगा, गीला अलग होगा और जो पन्नी है वो अलग होंगी। गाँव के विकास कार्यों की बात करें तो इस गाँव से बेहतर कहीं भी विकास कार्य नहीं हुए हैं हमारी नज़र में। हमने देखा कि कहीं गाँव में किस प्रकार से गंद पड़ा रहता है, कूड़ा करकट पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे जो विकास कार्य हैं ये देखिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र, इसके अंदर पेंटिंग कितनी सुंदर तरीके से और इसका भी पेंटिंग करवाई गई साथ में। यहाँ हम दिखाएंगे आपको, अभी तालाब दिखाना चाहते हैं। ये देखिए तालाब के अंदर चारदीवारी हो चुकी है। यहाँ इसके अंदर जो पानी बारिश का पानी आएगा उसके अलावा भी जो नहर से या ट्यूबवेल से पानी डाला जाएगा वो यहाँ एकत्रित होगा धीरे धीरे। और यहाँ काफ़ी सुंदर पार्क बन चुका है। ये यहाँ कूड़ादान है। जिस प्रकार से यहाँ कोई भी बैठेगा कूड़ा डालेगा। इसके साथ यहाँ मंदिर का ये गेट है, ये मंदिर कितना सुंदर तरीके से बनाया गया। इसी के साथ शुद्ध पानी के लिए यहाँ आरओ की व्यवस्था की गई है। ये देखिए यहाँ आप पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। कार्ड के द्वारा यहाँ पानी लिया जाएगा ताकि वेस्ट पानी न जाए। ये देखिए यहाँ धर्मशाला इस प्रकार से बनी हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम आपके सामने। आयुर्वेदिक औषधालय आप देख पा रहे हैं अलग अलग तरह से। यहाँ ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर अभी ट्रैक बनेगा। इसके बाद यहाँ चार दीवारी होगी। बच्चों को काफी खेलने की उम्मीदें हैं। इस बारे में सरपंच प्रतिनिधि का क्या कहना है ये सुनते हैं। मैं नवरतन यादव ग्राम पंचायत का एक्स सरपंच हूँ। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी यहाँ की सरपंच हैं ज्योति यादव और मैं 2010 से 15 सरपंच रहा। अब 2020 के बाद ये दूसरा चरण है हमारे रूप में। गांव ने दोबारा मेरे को मौका दिया। जैसे पहले काम किए जन सेवा की उस भावनाओं को देखते हुए दोबारा मेरे ऊपर इस गांव ने आशीर्वाद रखा और मैं सरपंच या मेरे पत्नी सरपंच बनने के बाद में हम मिल के गाँव में काफ़ी विकास कार्य करने लग रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ गांव में पहले पीएचसी नहीं थी। अभी डॉक्टर जसवंत जी ने हमारे पिछले बजट में पीएचसी घोषणा करवाई, उसका बजट सेंक्शन हो गया, उसकी ज़मीन भी अलॉट हो गई और वो जल्दी उसका काम स्टार्ट होने वाला है। दूसरा हमारे यहाँ उच्च जलाशय नहीं था और टैंक जिसको हवाई टंकी कहते हैं अपन, वो स्कीम भी हमारी जेजेएम की स्कीम पास हो गई, जिसका 90% काम 80 से 90% काम रनिंग पे है और जल्दी हम उसको अगले 1-1.5 महीने में कंप्लीट कर देंगे। हर घर, उससे पहले सेक्टर रिफॉर्म का भी हमारे घर घर तक जल पहुँच रहा है। अपनी पंचायत में कौन से ऐसे कार्य जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये मेरे रहते हुए अच्छे काम हुए हैं? देखिए मैं पिछले दिनों जब सरपंच नहीं था या हम नहीं थे उस टाइम मैंने स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट टेंडर ग्रुप में काम किया, तो मैंने पूरे राजस्थान का विजिट किया है। तो वहाँ जो चीज़ें देखी वो हमने यहाँ लागू करने की कोशिश की है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हमने यहाँ मैजिक पिट बनाए। देखिए यहाँ पहले ओडीएफ चला तो हर घर शौचालय बनाए। शौचालय बनाने के बाद में दूसरे पेज में आया ओडीएफ प्लस, तो उसमें क्या है हर घर से कचरा कलेक्शन करना। यहाँ संग्रहण केंद्र बनाया है हमने और जिसमें हम पूरे गांव का ई रिक्शा के माध्यम से कचरा लेके आएंगे और कंटिन्यू हम सफाई करवाते रहते हैं। हमने 6 महिलाओं को लगा रखा है जो हर वार्ड वाइज कंटिन्यू सफाई कर रही हैं, करती रहती हैं, सतत प्रक्रिया है ये। और उसके साथ ही अब हम व्हीकल लेके कचरा संग्रहण करेंगे, वहाँ सेग्रीगेशन का कार्यक्रम करेंगे। जो गीला कचरा है उससे हमने कंपोस्ट पिट बनाए हैं, उसमें खाद बनाएंगे। साथ ही हम सिंगल यूज प्लास्टिक को भी बैन कर रहे हैं। हमने आज 400 ऐसे बर्तन खरीदे हैं जिन पे प्लेट हैं, गिलास हैं, वो हम ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ करते हैं इसको बैन करके और हर शादी ब्याह में वो बर्तन यूज करेंगे। साथ ही हमने यहाँ कचरा पात्र लगाए हैं। हमने युवाओं के लिए खेल मैदान बनाए हैं। हमारे यहाँ 3 हमने खेल मैदान तैयार किए हैं। अभी ट्रैक का काम चालू है, ओपन जिम भी लग रही है। और हमारे यहाँ झोड़ तालाब जो भी हैं उनके नज़दीक भी हमने काफ़ी सफाई वगैरह करवाई है और पार्क टाइप भी डेवलप किए हैं। साथ ही यहाँ युवाओं के लिए भी हमने अभी लाइब्रेरी का भी माननीय भूपेंद्र जी केंद्रीय मंत्री ने हमें लाइब्रेरी दी थी, जिसका भी सब काम हो गया। अभी उसका लिपाई का कुछ काम पेंडिंग है, वो भी जल्दी यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। और हमारे यहाँ पे हर घर नल का भी चला है। बहुत सी सड़कें बनाई हैं। शमशान भूमि के जितने भी रास्ते या वो थे हमने बहुत उनको भी अच्छे से तैयार किया है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ग्रे वाटर जो घर से पानी निकलता है वो 80% वेस्टेज होता है, उसको भी हम रिचार्ज कर रहे हैं मैजिक पिट और वो सोख्ता गड्ढे के माध्यम से। शिक्षा का क्या कुछ माहौल है और यहाँ किस प्रकार की यहाँ शिक्षण संस्थानें हैं? नहीं, हमारे यहाँ जैसे ब्लॉक में मतलब विधानसभा बहरोड में पुराने टाइम से मिडिल स्कूल थी। यहाँ जिस टाइम बरडो जखराना बहरोड भी नहीं थी उस टाइम से हमारे यहाँ मिडिल स्कूल थी, तो ये गांव अग्रणी रहा। यहाँ सबसे ज़्यादा टीचर थे, अब तो कुछ कम रहे, बाकी पहले हमारे यहाँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा अग्रणी गाँव था। साथ ही यहाँ पशु उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ PHC भी सैंक्शन हो गई, यहाँ आयुर्वेदिक औषधालय है। पूरे ज़िले में हमारे यहाँ के जो वैद्य हैं इतने अच्छे वैद्य हैं कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से तो शायद डिस्ट्रिक्ट में तो 1 नंबर पे हैं, जिले राजस्थान में नंबर 1 2 3 पे हो। तो इस तरह की अच्छी यहाँ हमारे सहयोग मिल रहा है। यहाँ के कर्मचारी हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं जब सरपंच बना तो उस टाइम भी मेरे को गांव में तो उस टाइम एजुकेशन खत्म करके आया था, मैं बीएड था, कोशिश कर रहा था कि नौकरी करूं। फिर ये मन बना कि कुछ गांव के लिए करते हैं। अब उसको ऐसी भावनाएं पैदा हुई कि कुछ सेवा करते हैं, उसको लेके अब तक रहा। इसी तरह से गाँव वालों को मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है, सहयोग रहा कि मैं जो भी काम करके आता हूँ तो हर लोग पक्ष विपक्ष नहीं करते, हम सबसे मिलके काम करते हैं। गांव में आप जाओगे किसी भी आदमी से मिलके आप पूछिए, सभी कहेंगे काम करने के मामले में कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। आप और क्या चाहते हैं कि अगर मेरे को एक मौका मिला या अगर मुझे जनता और देती है तो मैं ये काम और करूं, तो आपकी क्या कुछ मंशा है? देखिए, अभी आप जब गांव में विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमने जो अपना पंचायत ऑफिस है IT, इसके सामने हमने पेंटिंग की है। आप गांव के जितने भी पोल हैं उन पे आप तिरंगे के रूप में मिलेगा आपको। जगह जगह हमने और चित्रकारिता का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनका भी हमने सबके वहाँ स्थानों पे अच्छा तैयार किया है। और गांव में ये मन है कि हम सब मिलके गांव को एक ऐसी पंचायत तैयार करें कि जो मॉडल रूप में तैयार हो। आप देखते हैं कि हिमाचल की या कुछ दूसरे राजस्थान की कुछ पंचायतें हैं जिनका मॉडल तैयार हो गई और उनको देखने के लिए दुनिया के लोग आते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने ग्राम पंचायत का या हमारे गांव का नाम रोशन करें। देखो, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं उसका हमारे ऊपर ऋण है, जिस जगह रह रहे हैं उसका आब हवा ले रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके लिए अच्छा कुछ काम करें। हम देखिए, आप देखेंगे यहाँ वृक्षारोपण का काम भी किया है पिछले दिनों भी, और भी हम जैसे विधायक साहब हैं या MLA साहब हैं, प्रधान जी हैं, सबका सहयोग लेके हम काम करना चाह रहे हैं। हमारे गाँव की जितनी भी 8 साइड से रोड जुड़ती है सब रोड बढ़िया हो गई। एक रोड बाकी है, वो भी अभी विधायक साहब ने 91 लाख रुपए पास किए हैं, वो भी बनने जा रही है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र का अग्रणी गांव हो, ऐसा कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमसे पूर्व सरपंच रहे हैं उनका भी सहयोग रहा है। देखिए, मैं आज कहूँ कि मैंने सब कुछ कर दिया, सभी ने अपना सहयोग किया है, सबका सहयोग है। बाकी ये है कि हम युवा होने के नाते हम कुछ ज़्यादा भागदौड़ कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी भागदौड़ में पूरी। और क्या पद नाम है सर? सर, मेरा नाम नवीन कुमार सोनी है, ग्राम विकास अधिकारी पद पर पदस्थापित। कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आपको लगता है कि ये काम हमारी पंचायत में अच्छे कार्य हुए हैं? जी सर, मेरे रहते हुए यहाँ सबसे बढ़िया काम तो हमने RRC सेंटर का करवाया सर। उसमें क्या है कि सर, जैसे घर घर से कचरा संग्रहण का कार्य, जैसे घर घर से जाके कचरा संग्रहण कर उस सेंटर तक पहुँचाएँ, ठीक है सर। और दूसरा, गांव में कोई गंदगी ना फैले। उसके बाद अगर सैनिटेशन की हम बात करें या वाटर ड्रेनेज की बात करें तो गांव में कैसी क्या व्यवस्था है? सर, पानी के लिए क्या है कि गांव में हमने सीवरेज कार्य करवाया पानी निकासी के लिए सर। और गांव को पानी की सुविधा के लिए JJM योजना से गवर्नमेंट द्वारा वो पानी की टंकी का निर्माण कार्य घर घर नल जल कनेक्शन के माध्यम से करवाया जा रहा है, जो 80 से 90% कार्य हो चुका है। युवाओं के लिए क्या करवाया यहाँ पे? युवाओं के लिए सर, हमने यहाँ ग्राम पंचायत दोसोद में खेल का मैदान का कार्य करवाया जा रहा है। और दूसरा, युवाओं के रोजगार के लिए यहाँ ग्राम पंचायत MP साहब से वो लाइब्रेरी का कार्य करवाया जा रहा है, जो 80-70% कार्य पूरा हो चुका। जी, क्या नाम है और किस पद पर आप यहाँ पंचायत में कार्यरत हैं? सर, मेरा नाम ओम प्रकाश गुर्जर, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। ये कार्य अच्छे हुए हैं। देखिए, ग्राम पंचायत 200 शुरू से ही अग्रणी रही है। किसी भी योजना को लेकर के लो, चाहे SBM को लेकर के लो, मनरेगा योजना को लेकर के लो, युवाओं के लिए खेल कूद को लेकर के लो, ये लाइब्रेरी को लेकर के रनिंग ट्रैक भी यहाँ पर बन रहा है। वृक्षारोपण का कार्य भी अच्छा चल रहा है। हमारी नर्सरी भी अभी हम तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे बरसात का सीजन आएगा तो उसमें हम पौधे तैयार करके जल्दी ही, मतलब कि जो भी गोचर भूमि या सार्वजनिक जगह है, स्कूल के खेल ग्राउंड है, जो पंचायत के ऑफिस है, उन सभी में हमने वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। पिछली बार भी हम उन
ने खूब काफ़ी पेड़ लगाए थे। मनरेगा योजना से लेबर से खड्डा खुदवा करके पेड़ तैयार किए हैं जो लगभग 1-1.5 साल के हो गए और उनमें काम निरंतर चल रहा है। लगभग कितने पेड़ लगेंगे सर अंदाजन आपको? लगभग अब इसमें 1000-1200 के समथिंग अभी भी पेड़ लगेंगे। उनकी निगरानी के लिए क्या कदम उठाते हैं? उसकी निगरानी के लिए पहली बार तो चारों तरफ की जो बाउंड्री है, जैसे स्कूल खेल ग्राउंड है जी। उसके चारों तरफ तार बंदी कर रखी है तो उसमें लगा रखा है, और स्कूल के अंदर चारों तरफ से बाउंड्री है उसके अंदर तार लगा रखा है। हमारे पंचायत ऑफिस में चारों तरफ की बाउंड्री है तो उसमें हमने पेड़ लगाएंगे जिससे कोई आवारा पशु वगैरह उसमें घुस करके उसको नष्ट नहीं करेगा। इसके अलावा क्या थीम आपके पास आगे कार्य करने की? इसके आगे जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको हम क्रियान्वयन करेंगे।